हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आमिर और आप देख रहे हैं टेक्सॉफ्ट। अनलॉक टूल का एक लेटेस्ट अपडेट आया है। अनलॉक टूल वैसे तो हर हफ्ते अपडेट निकालता है, अच्छा अपडेट निकालता है। और जैसे अपडेट आता है तो मैं एक प्रॉपर एक वीडियो बनाता हूँ समझाने के लिए। अभी सैमसंग का बहुत सारे मॉडल का अपडेट आया है। टेक्नो इन्फिनिक्स का बहुत सारे मॉडल का है, मोटोरोला का है, अदर्स मॉडल भी ऐड करे हैं अनलॉक टूल ने। ठीक है, तो इनके बारे में बात करेंगे और मार्केट में क्या अपडेट चल रहा है पिछले एक महीने से उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, इस वीडियो को प्रॉपर देखिएगा। हमारी एक सीरीज़ भी चल रही है, वो भी आप चेकआउट करते रहें, कौन सा टूल आपको बाय करना है उसके ऊपर एक पूरी सीरीज़ है। रोज़ाना एक वीडियो आती है रात को 8 बजे के आसपास, वो आप ज़रूर चेक करना। जो भी टूल होते हैं उसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बनाता हूँ मैं, समझाता हूँ लेना है नहीं लेना है। ठीक है, अनलॉक टूल में क्या है कि अभी जो छोटे छोटे मॉडल हैं, कुछ A23 हो गया, C55 हो गया, और F14 हो गया, F23 हो गया, M23 हो गया, इनकी जो लेटेस्ट बाइनरी है उसमें भी सपोर्ट आ रहा है। बट वो क्वालकॉम सीरीज़ में है। अब आपको चेक करना पड़ेगा कि मॉडल बना रहा है नहीं बना रहा, क्योंकि उसमें टेस्ट पॉइंट भी चेक करना पड़ता है। अच्छा, सैमसंग के अंदर ना ईडेल की एक केबल भी आती है, वो बनानी पड़ती है। यूट्यूब पर आप सर्च कर लेना, तो केबल अगर बन जाती है तो बहुत सारे ऐसे मॉडल होते हैं जिनमें केबल से भी हो जाता है। ठीक है, जैसे कि सैमसंग के जो MT के वाले हैं वो डाउनलोड मोड से भी हो जाते हैं कुछ मॉडल, डिपेंड करता है बाइनरी के ऊपर। बाइनरी सपोर्ट करनी चाहिए आपकी। ठीक है, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ये है M236B। ठीक है, मैं इसको फ्लैश फाइल इसकी डाउनलोड करता हूँ, M236B की। अभी यहाँ पे क्या कर रहा है, बिट B है। ठीक है, बाइनरी जो चलती है ना वैसे चलती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ABCD ऐसे करके। ठीक है, तो अभी हम कंट्री सेलेक्ट कर लेते हैं पहले। कंट्री तो इंडियन है ही नहीं इसके अंदर, तो कैसे बात बनेगी। अच्छा ठीक है, चलो इसको धक्का दो। बी बाइनरी पर है तो जाहिर बात है लेटेस्ट बाइनरी है, एंड्रॉइड 14 है। और तो हो सकता है, बट सपोर्ट करना चाहिए। फिर आपको इसका ईडीएल देखना पड़ेगा, ईडीएल काम करता है तो आपका ये मॉडल हो जाएगा इजीली। ये वो मॉडल होते हैं क्वालकॉम वाले जो ईडीएल से पोर्ट बनाते हैं। क्वालकॉम का पोर्ट आना चाहिए। लेटेस्ट बाइनरी पे बहुत कम चांस होता है कि आपका पोर्ट बनाए, बट बन जाता है। ठीक है, अभी जो सैमसंग का IMI का सर्वर है वो 11 12 13 14 जो एंड्रॉइड वर्जन होते हैं वो सपोर्ट करता है। उसमें भी कुछ चुनिंदा मॉडल हैं बस। ठीक है, 15 और 16 का भी सपोर्ट आया नहीं है, बट आ जाएगा, सुनने में तो उम्मीद तो यही लग रही है। ठीक है, टेक्नो इन्फिनिक्स का आपको मालूम है कुछ टाइम पहले मेटा मोड का अपडेट आया था, अभी डायरेक्ट मेटा मोड का आ चुका है। बहुत सारे मॉडल हैं, टेक्नो इन्फिनिक्स के इशू आ रहा था, नहीं हो रहे थे, प्रॉब्लम कर रहा था, लेकिन अब ये हो जाएंगे, कोई मसला नहीं आएगा। टेक्नो का बहुत सारे ऐसे मॉडल हैं, K1 14 Pro है जो कि ऑथ में जा चुके थे, CM7 है और LJ8 है, KL8 है। ये बहुत अच्छा अपडेट आया है, ये वाला मॉडल बहुत ज़्यादा आता है KL8 मार्केट के अंदर। ठीक है, तो आप सिर्फ मेटा मोड लगाओ एंड देन यूज़ ऐड न्यू मॉडल इजी यूज़ इन सेलेक्ट टैब। मतलब कि जो आप टूल ओपन करोगे तो इन्फिनिक्स का एक अलग से दे रखा है, मेटा मोड में अब मॉडल सेलेक्ट करो, क्लिक कर देना, वो प्रोसेसिंग चलेगी, मेटा मोड में लेके आएगा। अच्छा, अब देखो, यही मॉडल कुछ टाइम पहले प्रीलोडर मोड में जा रहे थे। अब अपडेट आया तो मेटा मोड। इसका मतलब ये है कि आपके हाथ में नहीं है, ये मेरे हाथ में नहीं है, ये सॉफ्टवेयर के हाथ में है कि वो उस मॉडल को किस मोड में करेगा, तो कन्वर्ट कर देता है वो खुद ही। ये तो प्रीलोडर मोड या ब्रोम मोड या मेटा मोड, तो ऑटोमेटिक है, वो आपके हाथ में कुछ नहीं होता। हम सोचते हैं कि ये मॉडल अभी तक तो, कुछ टाइम पहले आप खुद सोचो ना, ये मॉडल प्रीलोडर मोड से हो रहे थे एंड्रॉइड मल्टी टूल से, लेकिन अभी इसने क्या करा, MTK को सबको मेटा मोड पे लेकर आ गया। अब ये चाहे तो इन सबको हटा के उस पर लेकर, वो सिक्योरिटी है, वो जिस पे चाहता है उस सिक्योरिटी पे लगाएगा, देन उसके बाद काम हो सकता है। ठीक है, तो डिपेंड करता है, तो इसमें कभी भी कंफ्यूज नहीं होना होता है। मॉडल सेलेक्ट करो, एग्जिट करो। ठीक है, मोटरोला के मॉडल्स आए हैं, मोटरोला के काफ़ी सारे मॉडल्स का अपडेट है, आप इनको भी चेकआउट कर सकते हो। और फिर इसमें आपको CPU चेक करना पड़ेगा, CPU सपोर्ट होना चाहिए। ठीक है, मोटरोला में तो खैर आपको मालूम होगा 14 है, 15 पे फ्लैश कर दोगे सॉफ्टवेयर फिक्स टूल जो है आपके FRP रिमूव हो जाएगी। लेकिन जो एंड्रॉइड वर्जन 15 वाले हैं उनका भी फिलहाल कोई ऐसा खास अपडेट नहीं है। कुछ अपडेट हैं बट वो प्रॉपर अपडेट नहीं है। FRP अगर बाईपास भी कर लोगे तो वो इशू आता ही है जो ओप्पो रियलमी के अंदर आता है। खैर FRP बाईपास ईजिली नहीं होगी उसकी। ठीक है, फैक्ट्री रीसेट FRP के अदर्स मॉडल के अंदर आईटेल आया है, और HTC, इंसिल, ब्लैक व्यू, ZTU, ये कुछ चुनिंदा मॉडल हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं है। और इसके अलावा आईपैड, आईफोन रेमडिस के अंदर जो अपडेट आया था, कुछ मॉडल्स ऐड करे थे ना, नहीं वो लेटेस्ट वर्जन कर रहे थे बस, किसी ने मेरे को मैसेज आया था, वो तो खैर लेटेस्ट वर्जन का ऑटोमेटिक अपडेट आता ही रहता है। ये सब चीज़ आप लोगों को सिखा चुका हूँ, सीख चुके हैं आप लोग। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। और हम मार्केट में अपडेट यह है कि सैमसंग का भी IMI का सर्वर बंद है, कुछ मॉडल का है, वो भी 11 to 14 तक एंड्रॉइड वर्जन। ठीक है, और इसके अलावा मार्केट के अंदर MI की FRP हो रही है, ऑन है सर्विस। रियलमी ऑन हो चुका है नॉर्मल,
400 से नीचे ही है रेट इस टाइम। तो मिस्टर और टूल आप यूज़ कर सकते हो एम आई के FRP के लिए भी और रियलमी के लिए भी, ठीक है। इसके अलावा अगर जैसे कि वन प्लस अभी सर्वर बंद है, ओप्पो का बंद है, तो मिस्टर और टूल यूज़ करोगे ना, तो इसमें रियलमी का ऑथ लॉगिन ऑन है, ठीक है। FRP भी ऑनलाइन है। तो ओप्पो का और वन प्लस का सर्वर अभी फ़िलहाल के लिए बंद है। लेकिन एक चीज़ मेरे को बहुत बुरी लग रही है एंड्रॉइड मल्टी टूल वालों की, तो कि एंड्रॉइड मल्टी टूल का जो टूल है ना, इसमें जब सर्वर ऑन होता है वीवो का तो भी इसके रेट दिखाता है, लेकिन वो कहता है कि भाई इनके उससे बात करो, डीलर से बात करो, जो भी JKH है, जो भी बंदा कर रहा है, क्या नाम है उनका, जो भी इसका ऑनर है, उससे आप टेलीग्राम पे बात करोगे तो वो इसका 40 क्रेडिट मांगता है। इसकी कंप्लेंट बहुत ज़्यादा आ रही है, अगर कोई देख रहा हो उस टीम से तो इस चीज़ को सॉल्व करो, या तो वहाँ पे 40 क्रेडिट लिखो आपके, भाई मेरे को 40 ही चाहिए। क्वालकॉम के भी आप 40 मांग रहे हो और MTK के भी 40 मांग रहे हो, तो वो चीज़ गलत है, ठीक है। अच्छा टूल है, अपनी आपको मार्केट में अगर वैल्यू रखनी है तो आपको सही तरीके से चलना पड़ेगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। जो भी लोग बेसिक वाले हैं, और ज़रूर मेरी राय है कि ज़रूर आप इस टूल को ज़रूर बाय करें, अनलॉक टूल बेस्ट है। अब ये टूल कहाँ का है मेरे को नहीं मालूम, चाइनीज़ टूल है बट अपडेट देता है, तो मेरे लिए ये टूल अच्छा है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।